तो देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए समास के विकल्प लेकर आई हूँ, यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न लेकर आई हूँ। जो हमेशा 4 करने होते हैं, लेकिन 5 प्रश्न आते हैं, एक चॉइस भी मिलती है। 5 में से आपको 4 को सॉल्व करना है, और वो किस तरह से करना है कि बिल्कुल सही हो और पूरे नंबर आपको मिल जाए। 1 मार्क्स का एक, यानी कि 4 प्रश्न हल करने तो 4 नंबर आपके पक्के। अगर आपने इसके नियमों को समझ लिया, इसकी परिभाषा को समझ लिया, इसकी पहचान को समझ लिया, तो समझो आपके समास वाले पूरे 4 नंबर पक्के। यानी कि 4-4 नंबर की 16 नंबर की ऐसी ग्रामर आती है, जिसमें से समास, अलंकार, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, इस तरह से 4 ये प्रश्न हो गए, जिसमें से 4 चौक 16 नंबर की ये ग्रामर होती है, जो आप अपने लिए एकदम पक्के कर सकते हैं। और वो कैसे? वो अभ्यास करके और हर वीडियो देखकर। आज की वीडियो हम देखते हैं समास के विकल्पों पर आधारित विकल्पीय प्रश्न में लेकर आई हूं, जो कि इस समय पेपर में आने वाले हैं। और ये इससे पहले भी मैं कुछ करवा चुकी हूँ, कुछ उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ, और कुछ उदाहरण और लेकर आई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाए, ऑल को टच करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रह जाएं। और लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आए। अगर ना भी पसंद आए तब भी पूरा देखना, पूरा देखने के बाद डिसाइड करना कि लाइक करना है या डिसलाइक करना है। इसलिए पूरा वीडियो देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें इसको, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो आज देखते हैं मैं कौन से विकल्प लेकर आई हूँ। समास पर आधारित ये विकल्प है, इसमें सही विकल्प हमें चुनना है। पहला प्रश्न हमने लिया सेना का पति, है ना। इसका समस्त पद क्या होता है? सेनापति। और इसका विग्रह रूप यहाँ पे दिया हुआ है सेना का पति। तो हमें देखना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेना का पति, का यानी कि कारक चिन्ह लगा हुआ है। कारक चिन्ह का मतलब होता है कि ये का मतलब संबंध कारक है, और संबंध कारक जो कारक चिन्ह होते हैं वो किस में लगते हैं? तत्पुरुष समास में। बिल्कुल सही पहचाना। तो तत्पुरुष समास में हमें पता है कि कारक चिन्ह छुपे होते हैं, तो इसलिए हमने झट से इस पर टिक लगा दिया, तत्पुरुष समास, है ना मजे की बात। तो आगे देखते हैं आकंठ। आकंठ का विग्रह है, ये समस्त पद है, और हमें पता है कि जहां पर उपसर्ग लगा होता है और पूरा ही जो पद है वो अव्यय होता है, तो वो अव्यय भाव समास होता है। तो इसका ये तो हमें पता चल गया कि ये अव्यय भाव समास है। लेकिन आकंठ का विग्रह रूप क्या होगा ये देख लेते हैं। ये शब्द मैंने जानबूझकर दिया है, क्योंकि अभी तक ये शब्द आपके सामने नहीं आया था। बहुत कम की पुस्तकों में ये शब्द होता है। जहां मुझे ये शब्द नजर आया, मैंने इसे पिक करके यहाँ लगा दिया। अब ये ध्यान रखना कि आकंठ शब्द है तो अव्यय भाव समास है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसका विग्रह रूप क्या होगा? कंठ तक। यह जो है गला, गला मतलब ये गला, कंठ, कंठ की आवाज, या जिसका है ये कंठ, क्या ऑप्शन होगा? आकंठ। जैसे आप आजीवन लिखते हैं ना, आजीवन, जीवन भर, इसी तरह से आकंठ यानी गले तक, यानी कंठ तक, ये इसका ऑप्शन होगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, कंठ तक। क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। श्वेत अंबर वाली है जो यानी कि एक संकेत दिया जा रहा है कि जो श्वेत अंबर वाली है, जो यानी कि इसमें कर्म प्रधान है, यानी कि ये कर्म धारय हो गया। जो जहां लगता है वो कर्म धारय होता है। और यह पहचान के रूप में जो शब्द आता है, यानी कि श्वेत अंबर है जिसका, अर्थात, तो ऐसा अगर आए तो वो बहुव्रीहि होता है। तो विग्रह पर डिपेंड करता है कि कौन सा समास होगा। इसलिए विग्रह पर बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको कि किसी भी शब्द का विग्रह क्या दिया हुआ है, विग्रह के अनुसार समास का भेद कौन सा होगा। तो श्वेत अंबर वाली है जो द्विगु समास तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है।
बहुव्रीहि नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो लगा है जिसका नहीं लगा, और अव्ययभाव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ना तो उपसर्ग लगा है ना ही अव्यय है कहीं, तो इसलिए कर्मधारय हमारा सही ऑप्शन है। तीन वेणियों का समूह, यहाँ पे समूह की बात हो रही है। आपको पता है समूह या समाहार किसमें आता है? गिनती वाले विशेषण जहां लगे होते हैं, यानी कि द्विगु समास। द्विगु यानी गिनती वाले गुण जहां होते हैं। अब यहाँ तीन लिखा, तीन वेणियों का समूह, तो इसका मतलब हम फट से यहाँ पर आ जाएंगे द्विगु समास, क्योंकि यह संख्या वाली गुण है इसके अंदर। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, है ना। कितनी जल्दी से समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। सत है जो धर्म, सत है जो धर्म, यहाँ पे भी जो की बात आ रही है। जो यानी कि क्रिया की तरफ, कर्म की तरफ ध्यान आ रहा है, कर्म की तरफ इशारा हो रहा है, तो यानी कि ये कर्मधारय समास हो गया। द्विगु नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ गिनती नहीं है। बहुव्रीहि नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जिसका नहीं है। द्वंद्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो बराबर के शब्द नहीं है, दो टीम नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा है सेकंड ऑप्शन, कर्मधारय समास। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने शब्द दिए थे, शब्द का विग्रह करना, और यहाँ पर मैंने शब्द देकर उनका विग्रह करते हुए समास का भेद बताते हुए बताया है। तो आप दोनों जो पहले दिया था वो भी मैच करना, ये भी दोनों को रख कर देखना। बहुत ही समय लगाकर सिलेक्ट करके मैंने शब्द लेकर आई हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। 17 मार्च को आपका एग्जाम है। हिंदी ए, कोर्स ए वाले और कोर्स बी वाले दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अभ्यास करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न आपको नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। ऑल द बेस्ट।